चलो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था कि कंसेप्ट एक और क्वेश्चन अनेक की सीरीज में हम चलेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं आज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एक पार्ट है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं और उसमें एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम किसी एक सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो देखो, जब हम किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब उसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। और एनर्जी जो होती है ना, वो हम उसको तीन फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, और या उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हीट देकर ब्रेक किया जा सकता है। और अगर हम उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी देकर ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो हम उसको सबसे पहले उसी क्वेश्चन को देखेंगे और उस पर हम देखेंगे कितने तरीके के क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। देखो, तुमको ये पता है जो ये फेरस सल्फेट है, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलने का मतलब होता है कि उनके साथ जो है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब तुमको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, इसके साथ में ये 7H2O लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब भी हम हीट करते हैं ना, तो उस पर पहला इफेक्ट ये आता है कि ये क्या हो जाता है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस बोलने का मतलब कि उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो देखो, अगर हम देखें सबसे पहले, अगर कोई पूछे कि इसमें क्या आता है, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, तो ये जो फेरस सल्फेट है, ये ब्रेक हीट होने पर सबसे पहले एनहाइड्रस बन गया। एनहाइड्रस बन गया मतलब देखो, अब इसके साथ ये 7H2O नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। अब जब हम इसको फर्दर हीट करते जाते हैं, तो इससे हमको तीन चीजें मिलती हैं। क्या तीन चीजें मिलती हैं? एक ब्राउन कलर का उसका रेसिड्यू मिलता है, फेरिक ऑक्साइड का। रेसिड्यू का मतलब वो उसमें एज ए सॉलिड सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। और दो जो है ना, उसमें से गैसेस निकलती हैं, दोनों सल्फर की होती है। एक सल्फर डाइऑक्साइड होती है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत पंजेंट स्मेल होती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ये देखो नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो बाय नेचर ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं, मतलब ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो तुमको कुल मिला के रिएक्शन क्या याद रखनी है कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उससे हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो ग्रीन क्रिस्टल होता है, जो ग्रीन क्रिस्टल है वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। फिर जो उससे बचता है वो ब्राउन कलर का रेसिड्यू होता है, और उसमें से पंजेंट स्मेलिंग गैसेस निकलती हैं। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा, इस एक्टिविटी को तुम्हारी एनसीईआरटी ने इस तरीके के डायग्राम से शो किया हुआ है बेटा। तो ये डायग्राम बेस्ड जो एक्टिविटी क्वेश्चन है, वो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये XYZ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब सबसे पहले हमने ये तो सीख लिया कि फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन से हमको क्या क्या मिलता है। अब बारी आती है कि इस एक कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जामिनर की नजर से। तो देखो, हम वन बाय वन क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, तो जब भी हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा याद रखो वो डायरेक्ट आने की जो संभावना रहती है, दैट इज मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना, तुमको इक्वेशन लिखना है और एक ऑब्जर्वेशन बता देना है कि ग्रीन से पहले वो कलरलेस हो जाते हैं, देन वो ब्राउन रेसिड्यू। अब देखो, ये डायग्राम बेस्ड जो मैंने तुमको ऊपर डायग्राम दिखाया, तो वो डायग्राम देखकर तुमको वो क्या करेगा, उस टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर जो कंपाउंड लिखेगा और उसमें जो इवॉल्व हो रही है गैस, उसको वो वाई लिख देगा। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि वो ग्रीन कलर का कंपाउंड क्या है, और वो जो ब्राउन कलर का रेसिड्यू बच गया वो क्या है जब बच गया आफ्टर रिएक्शन। फिर बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, मतलब तुमको बताना है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। और डायग्राम याद रखो, जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी का डायग्राम दिया रहता है ना, वो एज इट इज वही डायग्राम आएगा। मतलब जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यही डायग्राम तुमको दिखाया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब ऐसा ना पकड़ के तुमको डायरेक्ट ये जो स्टूडेंट हीट कर रहा है उसके नाक पर हाथ दिखा देगा। मतलब वो तुमको इनडायरेक्टली हिंट तो दे ही रहा होता है कि वो अगर नाक पे हाथ रख रहे हैं तो कुछ अनप्लीजेंट स्मेलिंग गैस आ रही है, और यहाँ वो लिख देगा ग्रीन कलर। तो तुमको इस तरीके से हिंट मिल जाती है कि ये कौन सी रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से अभी तक हमने देखे दो क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कैसा आएगा। अब उसी को जिसको वो डायरेक्ट पूछ रहा था, अब वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। क्या बोलेगा, अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड इज हीटेड। अब ग्रीन कलर्ड कंपाउंड हीटेड बोल रहा है, देन प्रोड्यूसेस गैसेस हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फिर वही ग्रीन कलर मतलब फेरस सल्फेट, अनप्लीजेंट गैसेस दैट इज SO2 SO3, देन अगेन तुमको रिएक्शन लिखनी। अब देखो, अब क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखोगे, यहाँ कई बार बच्चे उलझ जाते हैं। इस क्वेश्चन को समझोगे बच्चे ध्यान से। अब जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट इज फाउंड इन 2 ऑक्साइड्स। एक एलिमेंट 2 ऑक्साइड में मिलता है, और वो दोनों ऑक्साइड हमको फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन से मिलते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन, वो क्या बोलेगा, एन एलिमेंट इज फाउंड इन 2 ऑक्साइड
and both the oxides are obtained by the thermal decomposition of a green compound. फिर वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड नेम बोथ द ऑक्साइड। अब क्या होता है, बच्चे यहाँ सोचते हैं कि हमने ग्रीन कलर सुना तो वो फेरस सल्फेट के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो पूछ तो सही रहा है, लेकिन अब वो हमसे उस एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब सल्फर के बारे में। तो हमको यहाँ जो नेम द आइडेंटिफाई द एलिमेंट बोल रहा है, तो हमको वहाँ सिंगल सा एक लेटर दैट इज सल्फर आंसर करना है। अब वहाँ फेरस सल्फेट नहीं आएगा। और फिर पूछ रहा है नेम बोथ द ऑक्साइड, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है। सेम क्वेश्चन, तुमको वही अरेंजमेंट दिख रहा है, ग्रीन कलर का कंपाउंड दिख रहा है, गैसेस इवॉल्व होती दिख रही है। अब तुमको उसके माउथ पे वन बाय वन क्या बोलेगा कि वी पुट ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। फिर दूसरी बार बोलेगा कि हमने उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया, पहले ड्राई था अब उसको मॉइस्ट कर दिया। तो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या होगा और क्यों होगा। तो तुमको ये ध्यान में रखना है कि लिटमस पेपर जो होते हैं वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और अभी अभी हमने देखा था कि इसमें जो दो ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं उसमें से क्योंकि वो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो वो बाय नेचर कैसे होते हैं, एसिडिक। एंड एसिड कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एक्वस मीडियम। तो देखो जब उन्होंने यहाँ पर ड्राई बोला ना, तो तुमको याद रखना है कि जब वो ड्राई होगा तो वहां कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वहां वाटर नहीं है। तो एसिड कांट शोज इट्स बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। फिर उसके बाद सेकंड उसने क्वेश्चन क्या बोला कि अब उसी लिटमस पेपर को हमने क्या कर दिया है, मॉइस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अब जब मॉइस्ट करेंगे तो ये जो SO3 है बीइंग एसिडिक इन नेचर वो क्या करेगा, इस ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो देखो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन था, एक कंसेप्ट था, उस पर तुमने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे। अब तुमको अगर लिखने का तरीका देखना है तो तुम देखोगे ये सारे आंसर तुम्हारे पास क्वेश्चन 1 देन उसका आंसर कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन 2 उसका आंसर लिखा हुआ है। मतलब इसके सारे आंसर तुमको इस PDF में मिल जाएंगे कि तुमको आंसर किस तरीके से लिखना है। लेकिन बेटा लिखने से पहले हमको समझना होगा ताकि हम उसको लिख सकें।